तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग, जो कि एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म है स्ट्राइवर की A to Z शीट। तो आप इस प्रॉब्लम को वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है ना कि अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है, लेट अस से वेलकम टू द जंगल, और अपने को आउटपुट में इसको रिवर्स करके देना है। मतलब रिवर्स में एक स्ट्रिंग देनी है, उस स्ट्रिंग में इस इनपुट के वर्ड्स रिवर्स्ड हो चुके हैं। तो यही करना है अपने को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली समझते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग जो होती है वो होती है एरे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का एरे होता है। ओके, तो इसके अप्रोच क्या हो गई तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक इस जो भी स्ट्रिंग होगा ना, हम एक एन ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग का साइज होगा, स्ट्रिंग का साइज होगा। और एक वेक्टर ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हम सारे वर्ड्स को पुश करेंगे। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, इनको रिवर्स करके हम पुश करेंगे। ओके, और फिर एक ले लेते हैं हम लोग टेम्प। ओके, जिसमें हम लोग टेम्पोरी इसमें से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस आंसर वाले में पुश करेंगे। ओके, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोगों ने आंसर क्यों बनाया। ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर इस टैम्प टैम्प को हम लोग आंसर में पुश करेंगे। टैम्प क्या होगा? एक एक वर्ड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंगल वर्ड होगा टैम्प में, हमेशा एक सी सिंगल वर्ड होगा, और इस वर्ड को हम आंसर में पुश करेंगे। ओके, तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा जब हम पूरा कोड लिखेंगे, इस आंसर और टैम्प का लॉजिक। सो पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि हम वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक एक करके वर्ड्स को, वेलकम को करेंगे, फिर टू को, फिर द, फिर जंगल, एंड देन आंसर में पुश करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिंगल वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एक लूप लगा देते हैं जो पूरे स्ट्रिंग पर i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। n क्या है? इस पूरे स्ट्रिंग का साइज। ओके, और फिर i प्लस प्लस। ये क्लासिक सा फॉर लूप है। अब अपने को क्या करना है कि वेलकम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पूरे स्ट्रिंग में से वेलकम को हम एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब तक अपने को स्पेस ना मिले, क्योंकि अपने को पता है कि वेलकम के बाद एक स्पेस है, टू के बाद एक स्पेस है। तो हम क्या करने वाले हैं कि येस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एक कैरेक्टर। ओके, मतलब कि एक एक करके एट कर रहा है, डब्ल्यू पे आई इक्वल टू 0, ऐसे ऐसे करके आई इंक्रीज कर रहा है। और ये कब तक करेगा? जब तक उसे यहाँ पे स्पेस ना मिले। तो जैसे ही उसे स्पेस मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या, उसे एक वर्ड मिल चुका है, क्योंकि हर वर्ड के बाद स्पेस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टैम्प में इस वर्ड को डाल देंगे, इस वर्ड को पुश कर दो। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि हमने वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया और टाइम पे मैं उस वर्ड को ऐड कर लिया। तो फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर वेलकम ऐड हुआ, क्योंकि वेलकम के बाद एक स्पेस है। ओके, तो स्पेस है तो यहाँ पे आकर लूप रुक जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, इसकी इसके बाद से एल्स होगा। एल्स के अंदर एक कंडीशन लगानी है अपने को, कि अपने को वर्ड तो मिल गया, ठीक है। ओके, अब टैम्प में अब क्या करना है, अपने को पुश करना है। तो पुश करने के लिए हम लिख देंगे कि अगर टैम्प जो है वो इम्प्टी नहीं हो, हाँ इम्प्टी नहीं हो, क्योंकि अपने को पता है कि टैम्प में यहाँ पर ऊपर वर्ड आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्प्टी नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि अगर टैम्प इम्प्टी नहीं हो, उस केस में आंसर में पुश बैक कर दो टैम्प को, ठीक है। और एक बार टैम्प पुश हो गया, तो अपने को टैम्प में जो वर्ड है, लेट अस से वेलकम है, तो वेलकम की तो कोई ज़रूरत नहीं, तो हम टैम्प को क्लियर कर देते हैं। तो हम टैम्प को कर देते हैं क्लियर, मतलब कि टैम्प को वापस से खाली कर दो। यहाँ पर हम टैम्प डॉट क्लियर भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पर टैम्प को खाली कर दिया। अब टैम्प की कोई बात नहीं। ओके, अब देखो ऐसे करते करते ना वेलकम, क्योंकि ये पूरा फॉर लूप है, तो सबसे पहले वेलकम ऐड हो गया। वेलकम के बाद वापस यहाँ पे टू ऐड होगा टैम्प में, फिर टू के बाद से द होगा, और ये इसमें पुश होते जाएगा, एंड लास्ट में यहाँ पर जंगल आएगा। ओके, बट
यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जंगल तो आ गया, बट इसमें पुश कब हो रहा है? जब अपने को स्पेस मिले। बट अगर हम देखें तो स्ट्रिंग के लास्ट वर्ड में स्पेस तो है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर स्पेस ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, वेलकम के बाद स्पेस है, टू के बाद स्पेस है, द के बाद स्पेस है, बट जंगल के बाद स्पेस नहीं है। तो लास्ट वर्ड को हमें एक्सप्लिसिटली हैंडल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही फोर लूप के हम बाहर आते हैं, जैसे ही हम इस फोर लूप के बाहर आते हैं, हमें लास्ट वर्ड को हैंडल करना पड़ेगा। तो लास्ट वर्ड हैंडलिंग लिख देता हूँ, जो कि हमें एक्सप्लिसिटली हैंडल करना पड़ेगा। तो लास्ट वर्ड को हैंडल करने का मतलब कि टैम्प के अंदर अभी भी कुछ वर्ड है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वापस से लिखते हैं कि अगर टैम्प एम्प्टी नहीं है, अगर टैम्प एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, आंसर के अंदर पुश बैक कर दो टैम्प को। यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट वर्ड पुश, तो यहाँ पे पुस्ट लास्ट वर्ड, यहाँ पे लास्ट वर्ड ही पुस्ट होगा। तो ये तो अपना हो गया। ओके, अब देखो, अब इसके बाद से पता है क्या हुआ होगा, इसके बाद से एक वेक्टर बना होगा आंसर नाम से। ठीक है, आंसर नाम से, जिसमें सारे वर्ड्स पुस्ट हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेलकम पुस्ट हो गया होगा, टू पुस्ट हो गया होगा, द भी पुस्ट हो गया होगा, और यहाँ द पुस्ट हो गया, और यहाँ पे जंगल भी पुश हो गया। बट अपने को ऐसे पुश तो नहीं करना, अपने को रिवर्स करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिवर्स, रिवर्स। ओके, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, सॉरी इसमें आंसर में पुस्ट हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, आंसर डॉट बिगिन, ये एसटीएल का मेथड है रिवर्स। तो आंसर डॉट बिगिन से आंसर डॉट एंड तक सबको रिवर्स कर दो। मतलब कि यहाँ पे जो आंसर में जो वर्ड्स है ना, वो यहाँ से लेकर बिगिन से लेकर एंड तक जितने भी वर्ड्स पुश हुए हैं, सबको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा ना, उस आंसर में पहले जंगल आएगा, फिर द आएगा, फिर टू आएगा, फिर वेलकम आएगा। चलो पुश तो हो गया, बट एक और चीज, अपने को यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न स्ट्रिंग विद द वर्ड्स इन रिवर्स ऑर्डर। अपने को स्ट्रिंग रिवर्स करना है। यहाँ पे जो वेक्टर है ना, इसमें क्या है, सभी चीजें अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल वेलकम अलग है, टू अलग है, अपने को एक साथ करना है। अपने को पता है किस फॉर्मेट में चाहिए, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अपने को चाहिए इस फॉर्मेट में कि ऐसे हो, मतलब एज ए स्ट्रिंग पुश हो, ऐसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर में ये चीज़ें ना हो, मतलब स्पेस ना हो वर्ड्स के बीच में, ऐसे अलग अलग ना हो। गेटिंग माई पॉइंट, ऐसे। हाँ, वेलकम टू दी जंगल ऐसे पुश करना है, इनको अलग अलग पुश नहीं करना है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट आंसर को रिटर्न कर देंगे ना, तो ऑल दो ये रिवर्स हो चुका है यहाँ पे, बट अपने को स्ट्रिंग रिवर्स करने। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं रिजल्ट नाम से। स्टार्टिंग में वो है एम्प्टी, हाँ एम्प्टी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी आंसर के वर्ड्स आए हैं ना, उनको हम क्या करते हैं कि लाइक इसमें स्टोर करते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, एक लूप चला देते हैं वापस से, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर और आंसर डॉट साइज तक, और उसके बाद से इसको प्लस कर देते हैं, मतलब कि लूप अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है कि रिजल्ट के अंदर एक काम करो, पहले वर्ड्स को डाल दो, मतलब कि आंसर ऑफ आई को डाल दो, आंसर ऑफ आई को डाल दो। और जैसे ही पहला वर्ड पूछो, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या होगा कि पुस्ट फर्स्ट वर्ड, यहाँ पे पहला वर्ड पुस्ट हुआ, पहला वर्ड कौन सा पुश हुआ, जंगल, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स कर रखा है। तो यहाँ पर जंगल पुश हुआ, उसके बाद से अपने को स्पेस चाहिए, इसीलिए तो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, ताकि हम एक स्पेस ऐड कर सकें। तो इसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं कि जो आई है ना, वो नॉट इक्वल टू आंसर डॉट साइज। ठीक है, साइज -1। तो इस केस में क्या करो, रिजल्ट में एक खाली स्पेस ऐड कर दो।
ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इस स्ट्रिंग को, सॉरी इस रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट वाले स्ट्रिंग को हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे समझो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये आई क्या हो रहा है, इंडेक्स है, आई आंसर डॉट साइज -1, मतलब कि आई यहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक। ओके, अब बीच में स्पेस ऐड कर दो, मतलब कि एक वर्ड पुश करो, उसके बाद से स्पेस ऐड करो। और ये कब तक करना है, देखो आंसर डॉट साइज -1, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लास्ट वर्ड के बाद एक स्पेस है। ओके, तो हम चाहते हैं कि लास्ट वर्ड के पहले तक ही स्पेस है, मतलब कि साइज के -1, मतलब कि यही यही लास्ट यहीं तक है। ओके, इसीलिए हमने ये कंडीशन चलाई, और उसके बाद से इस रिजल्ट को मैंने रिटर्न करना है, सॉरी यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे रिटर्न कर देना रिजल्ट को, ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरा कोड कंप्लीट। तो ये था लीड कोड का या A to Z शीट का हार्ड लेवल का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।